तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन है आदि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक है, इस टाइप का एक तंबू है। इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है, ठीक है, ये ऊंचाई हाइट जो दिया हुआ है आपका, ये 10 मीटर दिया हुआ है। क्लियर। फिर कह रहा है इसी में से इसकी आधार की त्रिज्या, ये ऊंचाई तो 10 दिया हुआ है आपका, और त्रिज्या दिया हुआ है, ये है आपका 24 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे तिरपाल की लागत। 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत 70 रुपया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका 4 का 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। क्लियर। शंकु की त्रिज्या 24 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है आपका 10 मीटर। ठीक है, h बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो L बराबर, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है ना। तो ये दिया हुआ लंबाई और ऊंचाई और आधार दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई और आधार दिया हुआ, कर्ण हम लोगों को निकालना है। तो कर्ण आपका L बराबर मान लीजिए यही है। ठीक है, एक टाइप का है। ठीक है ना। तो L स्क्वायर क्या होगा आपका, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा कि इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इधर हो गया आपका H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम लोग मान बैठा देते हैं। H बराबर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, और R बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर। अब चलिए इसको हम लोग जब हल करेंगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ से आप निकाल लेंगे तो हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस इधर आपका हो जाएगा 576। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 676। जब इसको आप हल करेंगे, इस रूट को हटाएंगे तो आपका निकल जाएगा आपका 26। ठीक है, तो L बराबर कितना निकल गया आपका 26 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 26 मीटर आपका तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। अब दूसरा का देखते हैं इसी में। तो दूसरा है यहाँ पे दिया हुआ, कह रहा है कि तिरपाल जो लगा हुआ है उस 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत 70 रुपया है। तो तिरपाल लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, तिरपाल तो आपका साइड में ही लगा हुआ है ना, इधर साइड में ही लगा हुआ है। तिरपाल जो लगा हुआ है साइड में लगा हुआ है। तो मतलब क्या है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर एल। ठीक है ना, पाई आर एल होता है। मान बैठा देंगे हम लोग, पाई का मान 22/7, आर बराबर दिया है 24 और एल बराबर हम लोग निकालें 26। ठीक है, निकला 26। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे इसको भाग आप देख सकते हैं, या फिर सबसे पहले ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको 7 से भाग दे दीजिए। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। जब ऊपर वाले को गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा आपका वो हो जाएगा 13,700
28/7 है ना। इसको 7 से अब हम लोग भाग दे देंगे। अब 7 से जब भाग देंगे तो भागफल आपका आ जाएगा 1961.14 और आते रहेगा। ठीक है, 1 4 हम लोग 3 लिख देते हैं, ये बढ़ते रहता है। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर निकल गया। मतलब क्या कि इस तंबू को बनाने में 1961.143 मीटर स्क्वायर तिरपाल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 1 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल, 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत दिया हुआ है 70 रुपया। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा 1961.143 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत क्या हो जाएगा, क्या होगा कि गुना हो जाएगा। ठीक है, 70 गुने 1961.143 मीटर, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब गुना करेंगे तो गुणनफल जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 13,700, माफ कीजिएगा 1,37,280 रुपया लगेगा। ठीक है, तो 1,37,280 रुपया इस तंबू को बनाने में लगेगा। ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ माफ कीजिएगा, नहीं दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, कह रहा 8 मीटर ऊंचा है और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। इस टाइप का शंकु है। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे त्रिज्या भी इसका दिया हुआ है। इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक आपका 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। ये 2 चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है इसमें तिरपाल जो लगेगा ना, जो इसमें जो तिरपाल लगा हुआ है, जो कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े की जो चौड़ाई है वो दिया हुआ है 3 मीटर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे कि तिरपाल या तंबू जो लिखना चाहेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शंकु के आकार के तंबू, तो यहाँ पे लिखेंगे तंबू की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। क्लियर। फिर यहाँ पे है दिया हुआ है तंबू की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना सबसे पहले तिर्यक l बराबर निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई l का स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मान बैठा देंगे। ठीक है, h का मान जो दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम लोग 8 8 64 और यहाँ 6 6 36, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। और 100 का जब वर्गमूल यहाँ पे निकलता है आपका 10 मीटर, तो l बराबर आपका निकल गया 10 मीटर। क्लियर, माफ कीजिएगा 10 मीटर, ये l का वैल्यू आपका निकल गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, देखिए यहाँ पे तिरपाल, तो तिरपाल इसका यहाँ पे साइड साइड में ही लगा हुआ है ना आपका। तो तिरपाल, तो इसका क्या होगा कि शंकु लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं 22/7, माफ़ कीजिएगा इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि पाई का वैल्यू जो है 3.14 रखना है। आर बराबर 6 दिया हुआ है और एल बराबर हम लोग निकाल लिए 10। क्लियर। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपका आएगा गुणनफल,
तो गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल आ जाएगा हो जाएगा आपका 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 188.4 मीटर स्क्वायर आपका निकल गया यहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो निकल गया, इसमें तिरपाल जो लगा हुआ है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तिरपाल इतना लगा हुआ है, लेकिन जो तिरपाल जो है आपका वो तिरपाल है, देखिए उस कपड़ा जो है इस टाइप का ही होगा। ठीक है, और तो इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, इस तिरपाल की जो कपड़ा लगा हुआ है इसमें, इस कपड़ा का चौड़ाई दिया हुआ है, और चौड़ाई वो क्या दिया हुआ है, चौड़ाई 3 मीटर है। ठीक है, और ये लंबाई कितना है इस कपड़ा का, इस थन का, ये पता नहीं है। तो यहाँ पे ये एल लंबाई क्या है ये पता नहीं है हम लोगों को। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो निकल गया कपड़ा, जो हम लोग बाजार से जाके लाएंगे, वो कपड़ा तो निकल गया है आपका। कितना निकल गया आपका कपड़ा, ये कपड़ा 188.4 मीटर स्क्वायर, इतना तो कपड़ा बाजार से लेके आना है। तो देखिए कपड़ा तो ये निकल गया कि 188 इतना, इसका क्षेत्रफल जो कपड़ा है उसका क्षेत्रफल निकल गया है। इसमें से देखिए आपका कपड़ा जो होता है उसमें लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई दे दिया है, लंबाई हम लोगों को पता नहीं है। तो देखिए ये आयताकार होगा, या फिर आप वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी होगा कि भुजा गुने भुजा, साइड गुने साइड होता है। ठीक है, तो गुना करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब कि लिखेंगे तिरपाल या कपड़ा, जो भी लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 188.4 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या है, तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। फिर क्या करना है कि देखिए लंबाई तो नहीं पता है, तो लंबाई नहीं पता तो लंबाई को हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन चौड़ाई दिया हुआ है 3। ठीक है, 3 मीटर। जब इसको हम लोग इधर लेके गुना करेंगे, माफ कीजिएगा इधर वाला तो खुद उतर जाएगा, उसके बाद लंबाई ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 188.4/3। जब इसको हम लोग भाग करके देखते हैं कितना आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा यहाँ पे 6×3=18 है ना, 6×3=18। अब यहाँ पे बचे, यहाँ पे 3 दूनी 6 बच गया 2, यहाँ पे 8×3=24, यहाँ पे आपका 8। ठीक है, निकल गया। लंबाई बराबर आपका 62.8 मीटर। इसमें भी मीटर था, तो ये मीटर और ये मीटर उसका खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना निकल गया आपका, लंबाई आपका निकल गया ये 62.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कपड़ा लगेगा, इतना लंबाई लगेगा, कपड़ा की लंबाई ये होगी। ठीक है, नहीं इसमें थोड़ा सा और है, मेंशन दिया हुआ कि 20 मीटर अतिरिक्त तिरपाल लाना है, तो 20 मीटर अतिरिक्त लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि तिरपाल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 62.8 मीटर तो है, प्लस 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 62.80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का हम लोग 0 देंगे, यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, 8 2 10 के 0 कैरी 1। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसमें आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2 3 हो गया, और यहाँ पे 6, तो एक डेसिमल देंगे 1 अंक के बाद, तो आपका निकल गया 63 मीटर लंबा होगा तिरपाल। ठीक है, तिरपाल की लंबाई 63 मीटर होगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको